आज करेंगे अपने रीजनिंग का वर्णमाला श्रृंखला प्रशिक्षण का टॉपिक। इस टॉपिक में मेन बात जो अपने याद करने वाली है वो इसमें है दायां और बायां। विशेष रूप से ये चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी है। अब जब ये कि प्रश्न में जब बायां या बायां आए तो अपने सीधा क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। अगर दायां दायां भी लिखा आए तो भी अपने इसको घटाएंगे। और दूसरा, अगर बायां प्लस दायां लिखा आएगा तो उसको हम प्लस करेंगे, या दायां प्लस बायां लिखा आएगा तो भी अपने उसको प्लस करेंगे। तो आइए चलिए अपने क्वेश्चन करते हैं और उसमें ये सीरीज लगा के देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे, अगर अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से यानी कि बायां से क्या हो गया 12 और दाएं से क्या हो गया 8वां। तो इसमें देखें तो यहाँ जो अपना सूत्र लगेगा दायां बायां का, तो यहाँ होएगा प्लस, यहाँ 10 होएगा, तो 12 8 कितने हो गए 20। सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, बायां की साइड अगर मैं देखूं तो बाएं की साइड से अपने मैं देखूं तो 20 चलूँगा। यहाँ से ए से एम, एन से जेड। ए से एम ये अपना हो गया 13, उसके बाद एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे सीधा सा अपने को पता है टी पे आ जाएगा 20। एक तो इसकी ये विधि है। दूसरा अपने अल्फ़ाबेट के हिसाब से भी बना के देखेंगे। तो दूसरे हिसाब से अपने इसमें दूसरी विधि देखें तो सबसे पहले अपने अल्फ़ाबेट लिख लें, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है। अब मैं बाएं से 12 देखूँ, यहाँ तक हो गया के एल हो गया अपना 12, यहाँ से के बाएं से 12 ये हो गया बाएं से 12। इसके दाएं मैं क्या देखूं 8वां, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, जो कि अपना 8वां होएगा। वो 8वां क्या होएगा अपना टी। अब इस क्वेश्चन में देखें कि दाएं से 22 और दाएं और 6वां, तो ये दाएं दाएं आ गया। दाएं दाएं देखेंगे तो ये दाएं दाएं देखेंगे तो ये क्या होएगा माइनस। तो 22 में से 6 गए तो कितना बचता अपना 16। किस साइड से, दाएं साइड से 16। दाएं साइड से 16 देखेंगे अपने, तो यहाँ हो गया ए से एम और एन से जेड। तो दाईं ओर से मैं 16 यहाँ लेके आऊँ तो ये हो गया अपना ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम और एन से जो जेड है ये अपना 13 अक्षर है, 14 15 और ये हो गया 16। तो दाईं ओर से कौन सा अक्षर होएगा 16 पे क्या हो गया के। और तीसरी इसकी एक विधि और है कि जैसे टोटल अपने पास अल्फ़ाबेट होते हैं वो 26 होते हैं, 26 प्लस 1 ये होते हैं 27। अगर 27 में से मैं सीधा बाईं ओर कितना घटाऊं 16 घटा दूँ, बाईं ओर से 16 घटा दूँ तो ये यहाँ मेरे पास 11 आएगा। 11 पे अपने सीधे देख सकते हैं कि कौन सा डिजिट आएगा, 11 पे आएगा अपना के। ये भी इसका राइट आंसर है। तीसरी विधि से ये भी सिंपल से निकल सकता है। अब ये क्वेश्चन है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला की द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाईं ओर से 8वें अक्षर के दाईं ओर 13वां अक्षर कौन सा होगा। तो पहले अपने अर्धांश लिख लें, ए से एम और एन से जेड। इसको उल्टा लिख दें, यानी से जेड से एन लिख दें और ए से एम लिख दें। तो बाएं से 8वां, यानी कि बाएं से 8वां के दाएं 13वां। ये तो बाएं दाएं हो गया तो ये होएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 21। बड़ा कौन सा इसमें दायां, तो दाएं से 21 देखेंगे। यहाँ से ए से एम अपने हो गया कितना हो गया 13। जेड से एन तो एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और ये हो गया जेड। तो 21 यहाँ पे ये हो गया 13 14 15 16 17 18 19 20 21 पे क्या होएगा 21 पे होएगा अपना एस।
अब इस क्वेश्चन में देखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के पूर्वार्ध व उत्तरार्ध को दोनों को विपरीत क्रम में लिखते हैं। तो दाईं ओर से 23वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा? तो दायां दायां है, दायां दायां ये घटेगा, 23 में से 7 के कितने हो गए? 16। अब मैं इनके लिख लेता हूँ उत्तरार्ध और पूर्वार्ध। ये हो गया अपना ए से एम और एन से जेड। इन दोनों को मैं उल्टा लिख दूँ, यानी कि एम से ए हो गया और जेड से एन हो गया। तो अब मैं किस साइड से देखूं? दाईं साइड से 16 देखूं। तो ये हो गया अपना 13 ए बी सी डी। तो 13 14 15 16। तो 16 पे क्या होएगा? सी, जो इसका राइट आंसर है। क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 7वें अक्षर के मध्य में कितने अक्षर हैं? तो अपने पहले लिख लेते हैं ABCD को। यहाँ तक मैंने ABCD इसको लिख लिया है। अब मैं बाएं से 10 करूँ, बाएं से 10 ये तक हो गया। उसके बाद दाएं से 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। अब बीच में देखूं तो कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बीच में कितने हैं? 9 अक्षर हैं। तो ये एक क्वेश्चन है कि पैराडाइज शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है। तो अपने सबसे पहले पैराडाइज को लिख लेते हैं, PARADISE। तो मैं देखूँ PQR, तो ये एक शब्द बन सकता है, यानी कि उस हिसाब से, यानी कि बीच जितने अक्षर हैं उतने ही अंग्रेजी वर्णमाला में होंगे। ठीक है। उसके बाद ये देखो ABCD, यहाँ भी इसकी वर्णमाला बन रही है। तो एक तो हो गया PR, ठीक है, एक हो गया अपना A और D। उसके बाद यहाँ देखें कि ABCD, ये भी हो सकता है। अब इसमें देखें कि ये भी हो सकता है कि ABCDE, ये भी हो सकता है, यानी कि तीसरा जो युग्म बनेगा वो A और E का भी बनेगा। अब देखें कि प्रेजेंट शब्द में कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होंगे। तो मैं यहाँ प्रेजेंट को लिख लेता हूँ। अब PQRS, ये एक युग्म बन सकता है, P और S। ओके। उसके बाद PQRST, ये नहीं बनेगा। इसके बाद O और N, ये भी एक युग्म बनेगा, O और N, ये दूसरा बनेगा, O और N। अब एक ये भी बन सकता है N से R, यानी कि NOPQR, N से R, एक ये भी युग्म बनेगा। अब एक युग्म ये भी बन सकता है O से R, MNOPQR, एक युग्म ये भी बनेगा, यानी से O से R। इसमें टोटल कितने युग्म बनेंगे? इसमें बनेंगे अपने 4।